तो चैप्टर का नाम है अपने पास हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन। तो इस चैप्टर के अंदर हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले कुछ IUPAC के कुछ कंसेप्ट देखेंगे, जिसके अंदर हमें देखना है कि अलाइल क्या होता है और विनाइल क्या होता है। तो अलाइल और विनाइल क्या होता है उसको समझने के लिए हम अच्छे से देखते हैं कि जब सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड सीट जब अल्कीन के बाजू वाले कार्बन पे कोई भी ग्रुप अगर लगा दो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक हेलोजन लगा दिया, ठीक है, तब उस ठीक है ग्रुप को अपन बोलते हैं अलाइल ग्रुप। जब सी डबल बॉन्ड सी के ऊपर ही ग्रुप लगा दो तो उसको बोलते हैं अपन विनाइल ग्रुप, ठीक है। तो अलाइल वर्सेस विनाइल समझ गया कि अगर अल्कीन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे कोई ग्रुप लग गया है तो उसको बोलते हैं अपन अलाइल ग्रुप, और अल्कीन पे ही कोई ग्रुप लग गया है तो उसको बोलते हैं अपन विनाइल ग्रुप। तो ये थोड़ा सा IUPAC का रिवीजन था, ठीक है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन कैसे बनाया जाता है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबसे पहले हम देखेंगे अल्कोहल्स के थ्रू और देखेंगे कि रीअरेंजमेंट जिसमें होता है वो देखेंगे। फिर उसके बाद में विदाउट रीअरेंजमेंट वाले भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल में देखेंगे। तो पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये हमने हाइड्रोकार्बन के अंदर भी अच्छे से सीख लिया है। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या बोलता है अपने को, रिएक्शन विथ HX। रिएक्शन विथ HX हमें अच्छी तरीके से पता है। जब अपन ROH यानी हाइड्रोकार्बन के ऊपर H+ अपन डालते हैं, ठीक है, HX डालते हैं ठीक है, तो कैसे रिएक्ट करता है हम लोग को पता है। सबसे पहले क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होता है, उसके बाद में रिमूवल ऑफ वाटर होता है, फिर कार्बोकैटायन बनता है, और अगर वो कार्बोकैटायन का मेरे पास रीअरेंजमेंट हो रहा रहता है तो उसका रीअरेंजमेंट हम करवा देते हैं। रीअरेंजमेंट के अंदर हम हाइड्राइड शिफ्ट भी देखते हैं और मिथाइल शिफ्ट भी देख लेते हैं। और अगर रिंग एक्सपांशन हो रहा रहता है कि 4 से 5 की रिंग बन रही हो या फिर 5 से 6 की रिंग बन रहे हो तो वो भी हम करवा देते हैं। फिर लास्ट स्टेप के हमारे पास जो HX का जो X- होता है वो आकर रीअरेंजमेंट हो जाने के बाद में जुड़ जाता है और हमारे पास ऐसे RX बन जाता है, और RX को ही तो बोलते हैं हमारे पास हेलो अल्केन, हम RX को ही बोल देते हैं, ठीक है। तो RX जो होता है उसको अपन बोलते हैं हेलो अल्कीन, ठीक है, हेलो अल्केन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन। और जो PHX होता है उसको अपन बोलते हैं हेलो अरीन, ठीक है। तो हेलो अल्केन इसको बोलते हैं, हेलो अरीन अपन इसको बोल देते हैं। तो हम OP पॉइंट देख लेते हैं इस मेथड के बाद, इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन का। ये हम हाइड्रोकार्बन का भी देख लिया कि अगर इसके अंदर इंटरमीडिएट मेरे पास कार्बोकैटायन है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा ही। फिर क्वेश्चन में कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं, उस स्टेटमेंट्स का हम अच्छे से देखते हैं कि अगर क्वेश्चन में ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए तो उसका मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म RX विथ ROH एट रूम टेम्परेचर, मतलब जो अल्काइल हैलाइड के साथ में, ठीक है, जो RX कौन बना पा रहा है अल्कोहल से आसानी से रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर यानी आसानी से, तो आसानी से कौन बना पा रहा है इसका मतलब होता है कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, बस यही पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन समझ गया, ये वाला स्टेटमेंट समझ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, ठीक है, RX फ्रॉम अल्कोहल एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब आसानी से कौन बना लेगा, मतलब जिसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा रहेगा। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे देखते हैं, कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी से, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम लोग को पता ही है सबसे ज़्यादा होती है बैक बॉन्डिंग की, फिर आता है मेरा एरोमेटिसिटी, फिर आता है मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर उसके बाद में आता है इंडक्टिव इफेक्ट, और लास्ट में अपन ठीक है कुछ नहीं देखते, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर उसके बाद में इंडक्टिव होता है, ठीक है। तो ये भी अपने को पता चल चुका है। तो कुछ क्वेश्चन हम सवाल देख लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा जो थियरी पड़ी है उस पर थोड़ा सा पकड़ आ जाए, ठीक है। तो पहला सवाल हमें क्या बोला गया है, फर्स्ट सवाल है कि हमें ऐसा एक अल्कोहल दिया है, अल्कोहल के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड HX डाल दिया गया है, तो हमें प्रोडक्ट पूछा गया क्या बनेगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले प्रोसेस में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ वाटर होगा, तो यहाँ पर प्रोटोनेशन वाटर बन जाएगा और रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा, फिर और यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे पास एक कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो वही बना गया, कार्बोकैटायन मेरे पास बन गया था कि पहले प्रोटोनेशन वाटर हो गया, रिमूवल ऑफ वाटर हो गया, यहाँ पर बस कार्बोकैटायन हो गया। फिर हमें देखना है कि वो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं, ये रिंग एक्सपांसन यहाँ पर होगा कि नहीं। कि देखो ये 5 की रिंग, ये 5 की रिंग चाहेगी कि मैं 6 की रिंग बन जाऊँ, तो यहाँ पर मेरे पास रिंग एक्सपांसन हो जाएगा। और रिंग एक्सपांसन के अंदर अपन क्या करते हैं, जो कार्बोकैटायन होता है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को 1 2 नंबर दे देते हैं, और हम 1 2 बॉन्ड को तोड़ते हैं, 2 को प्लस से जोड़ते हैं, ठीक है, और 1 को प्लस वापस दे देते हैं, तो हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। और इसको अच्छे से बनाएंगे तो मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या फिर से आगे रीअरेंज कर सकता है क्या, या हाइड्रेट शिफ्ट या फिर मिथाइल शिफ्ट कर सकता है क्या, हाँ।
कि यहाँ पर अगर इस कार्बोकेटाइन का देखा जाए तो इसके पास अभी यहाँ पर 2 अल्फा एच है और यहाँ पर 1 अल्फा एच है, यानी कि 3 अल्फा एच है। अगर ये रीअरेंजमेंट करने के बाद अगर इसके अल्फा एच बढ़ रहे हैं तो हम रीअरेंजमेंट कराना चाहिए। अगर मैं यहाँ से हाइड्रेट शिफ्ट करा दूँ तो कार्बोकेटाइन यहाँ पर बन जाएगा और इसके यहाँ पर 3 अल्फा एच, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, यानी कि इसके 7 अल्फा एच हो जाएंगे। इसलिए हमें रीअरेंजमेंट कराना चाहिए। रीअरेंजमेंट करा लिया, ये फाइनल रीअरेंज स्ट्रक्चर था और जहाँ पर कार्बोकेटाइन था वहाँ पर मैंने एक्स जोड़ दिया है। तो एक बढ़िया सवाल था जिसके अंदर हमने रिंग एक्सपांसन भी देख लिया और हाइड्रेट शिफ्ट भी देख लिया है। ठीक है, फिर ये वाला तो था सवाल। फिर एक सवाल देख लेते हैं अपन रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पे। तो ये सवाल में पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इजीली, ठीक है, अल्काइल हैलाइड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब आसानी से कौन दे देगा अपने को, ठीक है। तो जो जिसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा रहेगा वो हमें दे देगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं अपने को पता ही है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से। तो सबसे पहले क्या होगा, मेरे पास प्रोटोनेशन ऑफ वाटर होगा तो OH2+ बन जाएगा, फिर रिमूवल ऑफ वाटर होता है और कार्बोकेटाइन बन जाएगा। सबके अंदर अपने को ऐसे ही करना है, प्रोटोनेशन ऑफ वाटर करके रिमूवल ऑफ वाटर करके अपने को कार्बोकेटाइन बना लेना है, प्रोटोनेशन ऑफ वाटर करके रिमूवल ऑफ वाटर करके कार्बोकेटाइन बना लेना है, कार्बोकेटाइन अपने को बना लेना है। सबके अंदर मैंने क्या कर लिया है, ऐसे कार्बोकेटाइन बना लिया है। यहाँ पर दिख रहे हैं कि सबके अंदर कार्बोकेटाइन हमें बन गए हैं। अब सबका कार्बोकेटाइन का देख लो, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अपने को देखने आता है। ये सबसे पहले देखो बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग नहीं है। एरोमेटिसिटी है, किसी के अंदर नहीं है, किसी के अंदर भी नहीं दिख रही है। मीजोमेरिक इफेक्ट कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर देखते हैं अल्फा एच पे अपन आते हैं, तो अल्फा एच हमें दिख रहे हैं। तो फर्स्ट के अंदर मेरे पास क्या है, 2 अल्फा एच है। सेकंड के अंदर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर मेरे पास कितने हैं, यहाँ पर मेरे पास कितने 2 अल्फा एच है। तो यहाँ पर मेरे पास सेकंड के अंदर 5 अल्फा एच है, ठीक है। थर्ड के अंदर मेरे पास 1 अल्फा एच दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। और फोर्थ के अंदर मुझे 9 अल्फा एच दिख रहे हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 अल्फा एच है, 1 अल्फा एच है, 9 अल्फा एच है। तो हाई से लो के अल्फा एच में अरेंज कर दो और वही मेरे पास रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन। और ये पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन आसानी से दे देगा, डी वाला आसानी से दे देगा क्योंकि उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये वाला भी अपने को समझ आ चुका है। फिर उसके बाद में ये पहला क्या था, रीअरेंजमेंट वाला स्टेप्स था अल्कोहल से। तो फर्स्ट अपन ने देख लिया रिएक्शन विद HX। फिर उसके बाद में आता है, हम देख लेते हैं देख लेते हैं जिसका नाम होता है लुकास टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, लुकास टेस्ट। तो लुकास टेस्ट नाम है तो उसका कोई रिएजेंट भी होगा, ठीक है। हाँ, रिएजेंट है। रिएजेंट का नाम होता है उसका कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है एनहाइड्रस ZnCl2। क्या नाम होता है, एनहाइड्रस ZnCl2। अब कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को फास्ट करना, रिएक्शन को फास्ट करना। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी का है, क्या बोलता है कि अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल हो, उसको कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है कि वो बहुत स्लो रिएक्शन करते हैं, इसलिए उनको क्या होती है, कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर 3 डिग्री अल्कोहल हो, उनको कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो बहुत फास्ट रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। और वो खाली उसको हिला दोगे ना 3 डिग्री अल्कोहल कोई, ठीक है, तब भी वो रिएक्शन कर लेगा, उसको कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री को कैटलिस्ट मांगता ही है और 3 डिग्री हुआ तो खाली उसको जस्ट शेकिंग से भी वो रिएक्शन कर लेगा। और यही हमारा नीट के अंदर 2015 के अंदर पूछ लिया था। फिर देख लेते हैं डीएम, देख लेते हैं कि अगर ये अल्कोहल के ऊपर ये रिएजेंट डाला जाए तो हमारे पास कैसा बनता है। ये ज़्यादा कुछ नहीं, सेम जो अपन ने ऊपर किया था, ये भी क्या है, HX ही तो है, कॉन्सेंट्रेटेड HX ही तो है। तो HX जैसे ही करेगा, कुछ नहीं करेगा, प्रोटोनेशन ऑफ वाटर करेगा, ठीक है, और रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो वही बना है, कार्बोकेटाइन बन गया प्रोटोनेशन ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर के बाद में, ठीक है। और रीअरेंज कराओ, फिर इसके बाद में क्या, जो X वहाँ पर अपन X जोड़ दे देते हैं, यहाँ पर Cl है तो यहाँ पर क्या करते हो, Cl जोड़ दो, ठीक है। और इसको लुकास टेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमें क्या करता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने में काम आता है। टेस्ट यानी कि किसी भी टेस्ट का काम क्या होता है कि डिफ्रेंशिएट कर सके बच्चों को, किसी को कुछ आता है, कौन थोड़े से पढ़ाई में अच्छे है, कौन नहीं है, उनको डिफ्रेंशिएट करना। तो वही लुकास टेस्ट क्या करता है कि वही डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है और कौन 3 डिग्री है, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी अल्कोहल के अंदर ये लुकास रिएजेंट डाल दूँ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो वो रिएक्शन तो ऐसे करेगा, ठीक है। और अगर वो 1 डिग्री अल्कोहल हुआ तो रिएक्शन होने के बाद में क्या होता है, कुछ झाग बनते हैं। झाग को इंग्लिश में बोलते हैं टर्बिडिटी। क्या बोलते हैं, झाग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्बिडिटी। तो 1 डिग्री अल्कोहल हुआ तो वो कोई टर्बिडिटी नहीं देगा या फिर टर्बिडिटी आफ्टर लॉन्ग टाइम देगा। पर 2 डिग्री अल्कोहल हुआ तो वो कुछ मिनटों में क्या देगा, झाग दे देगा। और 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो वो कुछ सेकेंड्स में अपने को झाग दे देगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर अल्कोहल को हटा के अगर रेजो स्टेबल
रेजो स्टेबल अपने को कोई भी कार्बोकेटाइन दिख रहा है कि अल्कोहल का अपन देखा प्रोटोनेशन ऑफ वाटर कर दिया मैंने, ये इसको अल्कोहल को हटा दिया और यहाँ पर पॉजिटिव बना दिया, और ये अगर रेजोनेंस स्टेबल है, ठीक है, ये R प्लस रेजोनेंस स्टेबल है, तो कोई भी डिग्री का अल्कोहल क्यों ना हो, 1 डिग्री हो कि 2 डिग्री हो कि 3 डिग्री हो, हमेशा वो सेकंड्स के अंदर ही देगा। कोई भी डिग्री का हो वो किस में देगा, सेकंड्स में ही देगा। तो मैं वापस बता रहा हूँ, लुकास टेस्ट का रिएजेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइज ZnCl2, और ZnCl2 क्या कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट है मतलब रिएक्शन को फास्ट करने में यूज होता है। 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो थोड़ा सा स्लो रिएक्ट करते हैं, इसलिए उनको कैटलिस्ट मांगता ही है। कैटलिस्ट नहीं दोगे तो वो रिएक्शन करेगा ही नहीं, ये याद रखना, ठीक है। ठीक है, कैटलिस्ट नहीं दोगे तो वो रिएक्शन करेगा ही नहीं, क्या दिमाग में घुसा, कैटलिस्ट नहीं दोगे रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर लिख दिया जाए कि 1 डिग्री अल्कोहल तुमको दे दिया जाए और उसके बाद खाली कॉन्सेंट्रेटेड HCl दे दिया जाए, तो रिएक्शन मत करना, कोई रिएक्शन मत करना। 2 डिग्री अल्कोहल लिख दिया जाए, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिख दिया जाए, मत करना कोई रिएक्शन। 3 डिग्री अल्कोहल दे दिया जाए, कॉन्सेंट्रेटेड HCl दिया, रिएक्शन कर लेना खाली। लेकिन 1 डिग्री और 2 डिग्री करना, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ में अगर कैटलिस्ट भी दे दिया जाए तब भी रिएक्शन करना, वरना मत करना, ठीक है। और यही सवाल अपने को 2015 में ही पूछा गया था, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने क्या देखा कि इसका DM क्या होता है, वही सेम होता है कि पहले प्रोटोनेशन ऑफ वाटर होता है, फिर रिमूवल ऑफ वाटर हो जाता है, पहले प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होता है, फिर रिमूवल ऑफ अल्कोहल हो जाता है, फिर जो कार्बोकेटाइन अपने पास बनता है, ठीक है, उसको रीअरेंज करा दो और जहाँ पर उस HX वाले के अंदर X जोड़ देते हैं, यहाँ पर Cl जोड़ दो। फिर उसके बाद में ये टेस्ट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश करता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को झाग बनाकर, कि अगर अल्कोहल में मैं अगर ये रिएजेंट डाल दूँ कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो 1 डिग्री झाग देगा ही नहीं, या फिर बहुत टाइम बाद में देगा। 2 डिग्री अपने को मिनटों में झाग देगा और 3 डिग्री अपने को सेकंड्स में झाग देगा। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे डिफ्रेंशिएट हो गए कि नहीं हो गए। फिर अगर रेजोनेंस स्टेबल है, अगर जो OH हटाने के बाद में, ठीक है, प्रोटोनेशन कराने के बाद में, रिमूवल ऑफ वाटर कराने के बाद में अगर रेजोनेंस स्टेबल बन रहा है तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी होने दो, वो किस में देगा, सेकंड्स में देगा। अब सवाल के थ्रू देखते हैं अपन, ठीक है, सवाल के थ्रू अपन क्या करते हैं देखते हैं। तो पहला वाला सवाल देखते हैं, डिग्री ऑफ अल्कोहल देखने आता है। अल्कोहल की डिग्री क्या होता है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो और कितने कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल। यहाँ पर OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा है, एक से ही जुड़ा है, तो इसके 1 डिग्री अल्कोहल है। OH कौन से कार्बन से जुड़ा है, सेकंड वाले के अंदर, इससे जुड़ा है, और ये किससे जुड़ा है, ये 2 और से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। थर्ड में देख लो OH किससे जुड़ा है, थर्ड वाले में क्या जुड़ा है, OH किससे जुड़ा है अपने पास, ये वाले कार्बन से जुड़ा है, और ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। ये अपने को समझ आ चुका है, डिग्री देखने पता चल गया 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, और कोई रेजोनेंस में नहीं है तो लॉन्ग टाइम देगा टर्बिडिटी के अंदर। 2 डिग्री और कोई रेजोनेंस में नहीं है तो मिनिमम, ठीक है, मिनटों में दे देगा अपने को, ठीक है, टर्बिडिटी। और 3 डिग्री अल्कोहल है और कोई रेजोनेंस नहीं है तो अपने को क्या दे देगा, सेकंड्स में दे देगा। अब ये वाला देख लो, ये कौन सा अल्कोहल है कि ये कार्बन है, ये कार्बन 2 और से जुड़ा, तो ये मेरे पास कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। देखिए क्या रेजोनेंस का भी दिखाएगा, क्या प्रोटोनेशन ऑफ वाटर होगा, रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा। ये रेजोनेंस कर रहा है क्या, पॉजिटिव सिंगल डबल है, ये रेजोनेंस कर रहा है, तो मैंने क्या बोला था, रेजोनेंस कर रहा है और कोई भी होने दो 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री, हमेशा किस में देगा, सेकंड्स में देगा। फिर ये देख लो, ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है, ये वाला कार्बन से जुड़ा है, ये वाला अल्कोहल ये डायरेक्टली इससे जुड़ा है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, और ये 1 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन ये कोई रेजोनेंस करेगा या क्या, कि प्रोटोनेशन ऑफ वाटर होगा, यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा, ये रेजोनेंस करेगा, तो 1 डिग्री होने दो, लेकिन रेजोनेंस कर रहा है तो ये सेकंड्स में देगा, ठीक है। फिर अगला वाला देख लो, ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन ये रेजोनेंस करेगा क्या, इसको हटा के बार पॉजिटिव, हाँ ये रेजोनेंस कर लेगा। अब ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन के साथ में क्या कर लेगा, ये रेजोनेंस कर लेगा, पॉजिटिव सिंगल, और बेंजीन के अंदर पूरा का पूरा क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो ये लुकास टेस्ट का भी अपने को कंसेप्ट समझ गया कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री नहीं देगा, झाग नहीं देगा, 2 डिग्री मिनटों में देगा, 3 डिग्री सेकंड्स में देगा, और रेजोनेंस टेबल कोई भी हो 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री वो भी सेकंड्स में अपने को दे देंगे। ये अपने को समझ आ चुका। ये सारे अपन ने क्या देख लिए, रीअरेंजमेंट कराने वाले देख लिए कि कॉन्सेंट्रेटेड HX और कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ क्या, कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट कब काम आता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री के अंदर, 3 डिग्री को कैटलिस्ट नहीं चाहिए, सेकिंग से हो जाता है। तो रीअरेंजमेंट वाला देख लिया कि जिसका ना कार्बोकेटाइन अपन बना रहे थे। विदाउट रीअरेंजमेंट वाला भी कुछ होता रहेगा, है ना, तो विदाउट रीअरेंजमेंट वाला भी मेरे पास हो जाता है। तो विदाउट रीअरेंजमेंट के अंदर मेरे पास आता है एक रिएक्शन, उसको बोला डार्जन रिएक्शन, टार्जन नहीं डार्जन रिएक्शन के अंदर रिएजेंट क्या होता है मेरे पास, थायोनाइल क्लोराइड होता है, रिएजेंट का नाम होता है थायोनाइल क्लोराइड होता है, यानी कि SOCl2। थायोनाइल क्लोराइड का नाम क्या होता है, SaCl2। फिर DM क्या होता है मेरे पास, डायरेक्ट मेथड, कि पहले अल्कोहल को ROH जैसे ऐसा लिख दो
और SOCl2 को ऐसे अरेंज करके लिख दो, SO बीच में रखो और Cl साइड साइड में लिख दो। और फिर उसके बाद में क्या कर दो, ऐसे लाइन खींच दो, खट खट ऐसे लाइन अपन खींच दो, तो अपने पास क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा, SO2 बन जाएगा और मेरे पास क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। और ये डार्जन रिएक्शन जो होता है ना, ये अपना ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड होता है, जो RX बनाने का बेस्ट मेथड होता है। बेस्ट मेथड क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर SO2 जो होता है वो गैस होता है, वो उड़ जाता है, ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। HCl जो होता है वो गैस होता है, इसलिए वो भी क्या होता है मेरे पास, उड़ जाता है। इसलिए हमें इसको प्यूरीफाई, जो RCl जो बना है उसको प्यूरीफाई करने के लिए अलग से खर्चा डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कुछ और बनता तो उनको हमें अलग से खर्चा करना पड़ता कि हाँ उनको अलग करो, इसको प्यूरीफाई करो, लेकिन ये तो अपने आप ही SO2 और HCl अपने आप उड़ जा रहे हैं और अपने को प्योर RCl ऐसे ही मिल जा रहा है, कोई खर्चा लग रहा नहीं है, पैसा बच रहा है, पैसा बच रहा है। इसलिए तो पैसा ही तो मेन चीज़ है ना, मनी इज पावर, ठीक है। तो ओपी पॉइंट्स, तो ओपी पॉइंट्स वही बोलती है कि ये जो डार्जन रिएक्शन है जो थाइनल क्लोराइड की वजह से होता है, वो बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ RCl। क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो गैसेस है तो वो एस्केप हो जाएगी, उड़ जाएगी और हमें प्योर RCl मिलता है। और हमें मेटलर्जी के ऊपर, ठीक है, इसके मेटलर्जी पे प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पे खर्चा करने की जरूरत है नहीं। तो ये मेरे पास असेसन रीजन बन जाएगा कि वाई डार्जन रिएक्शन द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ RCl। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो गैसेस हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, तो इसका जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर अपने को खर्चा करने की ज़रूरत है नहीं, पैसे बच जाते हैं, चीप है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास ये देख ले, ये विदाउट रीअरेंजमेंट वाला था कि नहीं, कि कोई रीअरेंजमेंट कराया हम लोग ने, नहीं कराया, लेकिन ये इनके अंदर हम लोग ने रीअरेंजमेंट कराना पड़ रहा था क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा था, यहाँ पर भी कार्बोकैटायन बन रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास दूसरा वाला जिसका नाम आता है PX3 दे दिया जाएगा, फिर रेड फॉस्फोरस X2 दे दिया जाएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। रेड फॉस्फोरस X2 अगर ऐड करोगे तो PX3 ही बनता है। तो इसके अंदर अपने को क्या करना है, ठीक है, अपने को लिखने का तरीका ऐसे ही रखना है, ठीक है, अपने को लिखना ऐसे ही है, ठीक है, लिखना अपने को ऐसे ही है। क्यों, क्योंकि जिससे अपने को साइड प्रोडक्ट भी याद होते जाए, क्योंकि साइड प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया था नीट 2024 के रीनीट के अंदर, इसलिए साइड प्रोडक्ट को याद करने के लिए लिखने का तरीका ऐसा रखो जिससे याद कर पाओ। तो अपने को क्या करना है, अल्कोहल लेना है और PX3 लेना है। अल्कोहल को अपने को 3 मोल ऐसे लिखना है, ठीक है, और PX3 को अपने को ऐसे खोल के लिखना है, और हमने को 3 अल्कोहल के OH और P को ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या बनेगा, RX बचेगा और H3PO3 बनेगा, और H3PO3 को क्या बोलते हैं, फॉस्फेनिक एसिड, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा। और साइड प्रोडक्ट ऐसे लिखने से क्या हो जाएगा, अपने को साइड प्रोडक्ट याद होते जाएगा। एग्जाम में साइड प्रोडक्ट भी पूछ लिया था 2024 रीनेट के अंदर, ठीक है। ये वाला भी अपने को समझ आ चुका है। तो इसके अंदर भी अपने बिना रीअरेंजमेंट के अल्कोहल से क्या बना दिया, RX बना दिया, अल्काइल हैलाइड बना दिया। अगला देख लो, PX5 के साथ में रिएक्ट करा दिया जाए तो अगर अल्कोहल को, तो भी क्या हो जाता है। तो इसके अंदर भी अपने को लिखने का तरीका पता होना चाहिए। ROH को सीधा लिख लो, PX5 को क्या लिख दो, PX3 ऐसे लिख लो, और 2X को ऐसे लिख लो, और बीच में क्या कर दो, ऐसे लाइन मार दो, तो अपने पास क्या बनेगा, RX बन जाएगा, और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, POX3 और HX मिल जाएगा। साइड प्रोडक्ट को याद रखने के लिए अपन ऐसे तरीके से लिखते हैं जिससे अपने को साइड प्रोडक्ट याद रहे, क्योंकि एग्जाम में साइड प्रोडक्ट ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन में रहेगा कि H3PO3 की जगह H3PO4 भी दे देगा, ऑप्शन में H3PO2 भी दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं हो पाओगे क्या, ऐसे इतना थोड़ी ना याद रख पाओगे। इसलिए अपन ने ऐसे लिखना तरीका सीखो, जिससे क्या हो जाएगा, अपन ऐसे इसको हटा के और बचा हुआ क्या H3PO3 अपना मिल जाएगा, बचा हुआ RX हो जाएगा। और इसके अंदर अपने को POX3 की जगह POX4 दे दिया जाए ऑप्शन के अंदर, तो कन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए ऐसे लिखना सीखो जिससे ऐसे कट जाएगा, जिससे अपना बीच में POX3 बच जाएगा, और लिखने के तरीके से अपने को याद भी हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो जो जहाँ पर ट्रिक्स है मैं बताते जाऊँगा। फिर मेरे पास आता है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज का मतलब अपने को पता है, एक्सचेंज क्या, अपन फ़ोन कराने जाते हैं ना, कि एक फ़ोन के बदले अपन दूसरा फ़ोन ले लेते हैं, एक्सचेंज। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है, मतलब एक हेलोजन हट के दूसरा हेलोजन लगेगा, उसको ही बोलते हैं अपन हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। तो हेलोजन एक्सचेंज कितने रिएक्शन होते हैं, 2 रिएक्शन होते हैं, एक होता है स्वाज रिएक्शन, एक होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। कितने रिएक्शन, एक होता है स्वाज रिएक्शन, एक होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो स्वाज रिएक्शन का अपन रिएजेंट देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, रिएजेंट। स्वाज रिएक्शन के अंदर कौन कौन से रिएजेंट होते हैं, सारे के सारे इनऑर्गेनिक फ्लोराइड यूज हो जाते हैं। कौन से, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के जो फ्लोराइड होते हैं, ठीक है, फ्लोरीन के साथ में सारे के सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट जितने भी हो, वो सारे मेरे पास क्या हो जाए, इनऑर्गेनिक एलिमेंट जितने भी हो वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पर रिएजेंट के जैसे यूज़ हो जाएंगे। तो इसका ट्रिक क्या क्या हो जाए, कौन कौन से एलिमेंट यूज़ हो जाएंगे, तो अजी सब को
हंसने मिलेगा, ठीक है। अजी सबको हंसने मिलेगा, तो अजी से आ जाएगा मेरे पास एजी, एजी क्या सिल्वर, सिल्वर का फ्लोराइड। सबको एस बी होता है एंटीमनी, एंटीमनी का फ्लोराइड। को से मेरे पास हो जाएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट का फ्लोराइड। हंसने, हंसने से मेरे को मिल जाएगा अपना, ठीक है, हंसने बोलो या फिर ये जो लिखा है वो बोलो, ठीक है, जो बोलना बोल सकते हो। तो ये मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का फ्लोराइड मेरे पास मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी फ्लोराइड रहे तो ये सारे जो भी है इनऑर्गेनिक फ्लोराइड किसके सोर्स से, फ्लोरीन के सोर्स से। ये सारे किसके सोर्स है, फ्लोरीन के सोर्स से, ठीक है। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, मतलब एक हैलोजन जाएगा और दूसरा हैलोजन ऐड होगा, मतलब ये एक एक्स हटेगा और इसके जगह जो भी मैं इनऑर्गेनिक फ्लोराइड यहाँ पर डालूंगा रिएजेंट के अंदर, तो एक्स हटेगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, फ्लोरीन बन जाएगा। और जो यहाँ पर जो भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के साथ में जो भी फ्लोरीन था उसके जगह यहाँ पर क्या लग जाएगा, एक्स लग जाएगा। तो हैलोजन एक्सचेंज हुआ कि नहीं, कि ये जो हैलोजन था उसके जगह फ्लोरीन आ गया और इनके पास जो भी हैलोजन थे उसके जगह ये वाला एक्स आ गया, है ना। तो हैलोजन एक्सचेंज हो गया कि नहीं, कि एक दो और एक लो, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन सा हैलोजन अपन यूज़ कर सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन तो अपना बन रहा है तो वो थोड़ी ना यूज़ करेंगे, फ्लोरीन ही तो बनाना है। तो क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं और आयोडीन अपन ले सकते हैं। तो अपने पास स्वाज रिएक्शन इसको बोलते हैं। और स्वाज रिएक्शन के लिए अपने पास फ्लोरीन ही बनता है, कैसे याद रखोगे, स्वाइन फ्लू, ट्रिक क्या, स्वाइन फ्लू, ठीक है। एस फॉर स्वाज, एफ फॉर फ्लोरीन, तो स्वाज रिएक्शन का ना क्या बनेगा, फ्लोरीन बनेगा। ट्रिक से भी याद हो गया, स्वाइन फ्लू, ठीक है। फिर मेरे पास आता है फिंकलस्टीन रिएक्शन, क्या हो जाएगा मेरे पास, फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसका रिएजेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका रिएजेंट मेरे पास हो जाएगा NaI, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे पास, NaI इन प्रेजेंस ऑफ कुछ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं अपन, एसीटोन यूज़ करते हैं या फिर DMSO यूज़ करते हैं, ठीक है। DMSO का फुल फॉर्म होता है डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, क्या होता है, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, ठीक है। तो इसका अपन क्या कर लेते हैं, DM देख लेते हैं। DM के अंदर क्या करना है, हैलोजन एक्सचेंज है, मतलब एक जाएगा और दूसरा आएगा। जब NaI डालोगे, ठीक है, NaI डालोगे तो यहाँ पर मेरे पास I जुड़ेगा, ठीक है। और NX मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास इसे बच जाएगा। तो हैलोजन एक्सचेंज था। और यहाँ पर अपन ने क्या यूज़ किया, क्लोरीन यूज़ किया, ब्रोमीन यूज़ किया। आयोडीन क्यों नहीं यूज़ किया, कि यहाँ पर क्या आयोडीन ही तो बन रहा है तो आयोडीन क्यों यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन क्यों नहीं यूज़ किया, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है। तो वही OP पॉइंट में अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर अपन ने देखो क्लोरीन यूज़ किया, ब्रोमीन किया, आयोडीन किया, फ्लोरीन क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन बन रहा था, वो क्यों नहीं, वो थोड़ी ना यूज़ करोगे, तो उसको किससे एक्सचेंज करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपन ने फ्लोरीन यूज़ नहीं किया, उसका मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि फॉर एग्जाम्पल ये R क्या होता है, मेरे पास कार्बन होता है, ठीक है, तो कार्बन है। और X की जगह अगर मैं फ्लोरीन यूज़ करता तो क्या हो जाता, कार्बन मेरे पास कौन से पीरियड का है, मेरे पास सेकंड पीरियड का है। कार्बन कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड का है। और फ्लोरीन भी मेरे पास कौन से पीरियड का, सेकंड पीरियड का है। अब सेकंड पीरियड वाले क्या होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं। जब अच्छे दोस्त होंगे तो बॉन्डिंग अच्छा बनाएंगे, इनका जो बॉन्ड एनर्जी रहेगा, इनका जो बॉन्ड बनेगा उसका बहुत बॉन्ड एनर्जी हाई रहेगा। बॉन्ड एनर्जी हाई रहेगा तो ये जाएगा ही नहीं, फ्लोरीन जाएगा ही नहीं, फ्लोरीन जाएगा ही नहीं तो आयोडीन कैसे आएगा। इसलिए अपन फ्लोरीन नहीं यूज़ करते यहाँ पर, ठीक है, आयोडीन बनाने के लिए, क्योंकि जो फ्लोरीन कार्बन के साथ में है ना बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है, बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है। तो फ्लोरीन कार्बन को छोड़ के नहीं जाएगा, उसका लिविंग एबिलिटी कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए अपन फ्लोरीन यूज़ नहीं करते। तो वही मैंने रीज़न लिखा है कि फ्लोरीन नॉट टेकन बिकॉज जो R और F जो है दोनों क्या है, 2p2p बॉन्ड बनाते हैं, मतलब दोनों सेकंड पीरियड के, और 2p2p ओवरलैपिंग होती है, जिससे उनका जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। और जो फ्लोरीन है उसका लिविंग एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन जो होता है वो बहुत पुअर हो जाता है। ये अपने को समझ गया। फिर उसके बाद में एक और पॉइंट आता है कि यहाँ पर फ्लोरीन यूज़ नहीं किया तो वो तो समझ गया। यहाँ पर NaI के साथ में अपन ने एसीटोन और ये सारे सॉल्वेंट क्यों यूज़ किए, ठीक है, ये सारे सॉल्वेंट अपन ने यूज़ क्यों किया, खाली NaI क्यों नहीं यूज़ किया, ठीक है। तो ये सारे सॉल्वेंट क्यों यूज़ किया उसका भी मेरे पास एक आंसर है। क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि जो सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट, ये सारे सॉल्वेंट क्या करते हैं, जो NaX हो जाता है ना, NaX इसको प्रेसिपिटेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्रेसिपिटेट कर लेते हैं। मतलब ये टेस्ट ट्यूब होता है ना, टेस्ट ट्यूब का ना मैंने RX डाला और RX के ऊपर मैंने NaI डाला। RX और NaI क्या कर लेगा, RI बना लेगा और NaX बना लेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर, और दोनों क्या करेंगे, तैरेंगे, ठीक है। टेस्ट ट्यूब का ना क्या है, RI और NaX क्या करेगा, दोनों के दोनों फ्लोट करेंगे। लेकिन अपन क्या करते हैं, सॉल्वेंट जब अपन डाल दूंगा ना मैं सॉल्वेंट, ठीक है, तो NX क्या हो जाएगा, नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मतलब नीचे जम जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। NX क्या हो जाएगा, सोल्यूशन के अंदर कम हो जाएगा। और NX मेरे पास कम हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल अगर ये कम हो रहा है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो अपना RI मेरे पास बढ़ जाएगा, और ये RI तो अपना मेन प्रोडक्ट है, हीरो प्रोडक्ट है, और हीरो बढ़ेगा, मेन प्रोडक्ट बढ़ेगा तो अपने लिए ही अच्छा है। इसलिए अपन एसीटोन को यूज़ करता है। वही मैंने लिखा है देखो
कि एसीटोन या फिर DMSO डाईमिथाइल सल्फोक्साइड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो NX होता है, ठीक है, ये सारे सॉल्वेंट के अंदर क्या करता है, नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है, जम जाता है, तो NX मेरा सोल्यूशन के अंदर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। NX मेरे पास कम हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू ले चैटेलियर क्या हो जाएगा, मेरे पास रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो जो आ रही रहेगा, जो बनाना है हमको, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम का भी कंसेप्ट यूज़ कर लिया है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी सारे कंसेप्ट है चैप्टर्स के अंदर यूज़ हमारे होते ही रहेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी देख लेते इसी बहाने कि रेट ऑफ रिएक्शन जो किस पर कैसे रहेगा इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर, कि RX के अंदर RX का जितना कम स्टेरिक हिंडेंस रहेगा R का, ठीक है, उतना अच्छा होगा, ठीक है, कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। जो R रहेगा उसका जितना कम स्टेरिक हिंडेंस रहेगा तभी तो दूसरा हेलोजन आना चाहेगा इसके पास। आयोडीन इसके पास कब आना चाहेगा, इस कंपाउंड के पास, जब इसका स्टेरिक हिंडेंस R का क्या रहेगा, कम रहेगा। अपन किसी के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि वो एकदम क्यूट सा छोटा सा लगता है, कोई पप्पी, ठीक है, छोटा सा है कुत्ता, तो हम उसके पास क्यों जाए, क्योंकि वो एकदम छोटा सा क्यूट लगता है। लेकिन अपन शेर के पास जाना चाहेंगे कि नहीं, सेम टू सेम कि RX का स्टेरिक हिंडेंस जितना कम रहेगा, ठीक है, जितना R ग्रुप छोटा रहेगा उतना ये NaI जो है वो जाना चाहेगा इसके पास, ठीक है। ये अपने को समझ आ चुका है। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो अपन देख लेते हैं कि अलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो अलाइल ग्रुप तो अपने को पता है क्या होता है कि अगर अल्कीन से के जस्ट बाजू वाला जो होता है उसको बोलते हैं अलाइल, और अल्कीन के ऊपर ही बोलते तो क्या होता है मेरे पास, विनाइल, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या देखना है, अलाइल सब्स्टिट्यूशन देखना है। तो अल्कीन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे अगर कुछ जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं अपन अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अलाइलिक समझ गया। अब बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है मेरे पास, बेंजीन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर जो होता है उसको बोलते हैं बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन कौन करवाता है, कौन से रिएजेंट करवाते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। तो रिएजेंट के नाम देख लेते हैं अपन सबसे पहले। तो रिएजेंट है मेरे पास क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर क्लोरीन 500 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे क्या कराते हैं, अलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं अगर मुझे क्लोरीनेशन कराना है तो। अगर मुझे ब्रोमिनेशन कराना है तो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर हीट दे दिया जाएगा, या फिर NBS दे दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NBS क्या होता है, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड होता है। तो ये क्या कराता है, ब्रोमीन का एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है। इसका DM देख लो। DM क्या मतलब, डायरेक्ट मेथड कैसे अपने को आंसर निकालना है कि अलाइलिक या बेंजाइलिक पे फ्री रेडिकल बनाओ और उस पर, ठीक है, और जो सब्स्टिट्यूशन वही कराओ जहाँ पर जो फ्री रेडिकल स्टेबल रहेगा, ठीक है, कि अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन फ्री रेडिकल बनाओ और जो हेलोजन है, ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन वही कराओ जो फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर मेरे को क्या दिया गया है, ग्रीन गैस यहाँ पर पाई है और मेरे को PH दिया है। क्या ये PH है, ठीक है, मतलब फिनाइल है। तो अलाइलिक और बेंजाइलिक, और यहाँ पर मुझे दे दिया गया NBS दे दिया गया। चलो क्या दे दिया गया मुझे, NBS दे दिया गया। तो मुझे पता चल गया कि अपने NBS क्या कराता है, अपना हेलोजिनेशन कराता है। तो सबसे पहले देखने का अलाइल या फिर बेंजाइल ग्रुप है कि नहीं, ठीक है। तो अलाइल या फिर बेंजाइल ग्रुप है कि नहीं, इसके अंदर अपने को पता है कि ये डबल बॉन्ड है। ये मेरे पास क्या अलाइल ग्रुप हो गया, ठीक है, अलाइलिक पोजीशन हो गया। और ये फिनाइल है, फिनाइल के जस्ट बगल वाला कौन सा, ये है। तो ये मेरे पास क्या होगा, एक तो ये हो गया और एक तो मेरे पास ये पोजीशन होगा। अब दोनों में से मैं किधर कराऊंगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर कराऊंगा, ठीक है, जो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। जो ज़्यादा स्टेबल रहेगा कैसे पता चलेगा, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी अपने को पता ही है। तो ये यहाँ पर फ्री रेडिकल बन गया और एक फ्री रेडिकल मेरा यहाँ पर बन गया। तो कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, अगर मैं इस फ्री रेडिकल की बात करूँ तो ये रेजोनेंस कर रहा है और फ्री रेडिकल सिंगल डबल सिंगल इधर तक ही कर रहा है। अगर मैं इस फ्री रेडिकल की बात करूँ तो ये कहाँ पर रेजोनेंस कर रहा है, फ्री रेडिकल सिंगल डबल, ठीक है। और ये क्या, और ये यहाँ पर भी रेजोनेंस कर रहा है, फ्री रेडिकल सिंगल, और बेंजीन के अंदर भी रेडिकल कर रहा है। या क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है ये वाला फ्री रेडिकल। ये वाला फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये दो जगह रेजोनेंस कर रहा है। ये खाली इधर तक ही रेजोनेंस कर रहा है ऊपर वाला, लेकिन ये नीचे वाला दो जगह रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है, इधर भी कर रहा है और ऊपर भी कर रहा है। और ये ऊपर वाला खाली इधर ही रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए नीचे वाला फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए मैंने वो वाले फ्री रेडिकल के ऊपर सब्स्टिट्यूशन कराया ब्रोमीन का, ठीक है, जब मैं N ब्रोमोसक्सीनामाइड डालूंगा। तो दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरे सवाल के अंदर क्या, अलाइलिक ग्रुप ढूंढो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जस्ट बगल वाले कार्बन को अलाइलिक बोलते हैं। एक फ्री रेडिकल इधर बनाओ और एक फ्री रेडिकल इधर बनाओ। अब कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल रहेगा देख लेते हैं। इस फ्री रेडिकल से कितने अल्फा H है, क्या
इसका तो कोई अल्फ़ा एच नहीं है, इसका तो जीरो अल्फ़ा एच है, क्योंकि अल्फ़ा एच देखने के लिए अपन क्या देखते हैं कि बाजू वाला मेरे पास क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, लेकिन ये तो sp2 है, तो इसका कोई अल्फ़ा एच नहीं है। तो इस फ्री रेडिकल का कोई अल्फ़ा एच है क्या? हाँ, यहाँ पर 3 अल्फ़ा एच है। ये फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल, ये फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर मेरा क्या करा लो, सब्स्टिट्यूशन करा लो। तो यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूशन करा लिया। अगला सवाल देखो, यहाँ पर तो मजबूरी में इसका एक ही अलाइलिक ग्रुप है, ठीक है, अलाइलिक पोजीशन है, यहाँ पर अपने को कराना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्लोरीनेशन करा दिया। अगर क्लोरीनेशन कराने बोलता, अगर ब्रोमिनेशन करना बोलता तो ब्रोमीन लगा देता मैं। तो समझ गया मुझे अलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन एकदम आसानी से, ठीक है।